बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास पेशेंट है, इसने प्रेजेंट किया था विद लोअर एब्डोमिनल पेन। ये केस आपके एग्ज़ाम में लाजमी आएगा, तो इसको स्क्रॉल करते हैं। इसको स्क्रॉल करें तो हम देखें रेक्टम में कंट्रास्ट आपको नज़र आ रहा है। ये आपके पास रेक्टम है, इसमें कंट्रास्ट नज़र आ रहा है। थोड़ा ऊपर की तरफ हम स्क्रॉल करते हैं तो ये हमारे पास सिग्मॉइड कॉलोन आ गया। सिग्मॉइड कॉलोन, और सिग्मॉइड कॉलोन में देखिए मल्टीपल डायवर्टिकुलाई और बावल वाल थिकनिंग है, साथ ये इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड है। तो ये सजेस्ट कर रहा है एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस। थोड़ा सा हम और ऊपर जाते हैं, तो हमें यहाँ क्या मिलता है। एक हमारे पास कैविटी सी मिल रही है जिसमें एयर फ्लूइड लेवल है, नीचे फ्लूइड है, ऊपर एयर है, और ये बावल से कंटिन्यू नहीं कर रही। तो दिस इज सजेस्टिव ऑफ एब्सेस। तो अगर इसको कंक्लूड करें तो ये क्या है हमारे पास ये है एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस with localized abscess which appears to be less than 2 centimeter। तो जब हमारे पास ये केस आता है तो एक इसकी हमने स्टेजिंग करनी होती है और फिर हमने इसकी मैनेजमेंट बतानी होती है। तो लेट्स लुक एट द मैनेजमेंट एंड स्टेजिंग ऑफ एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस। एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस को हम स्टेज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिंचेस क्लासिफिकेशन, जिसमें सबसे पहले स्टेज 0 होती है। स्टेज 0 में क्या होता है? स्टेज 0 में सिर्फ हमारे पास लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन होती है और भी कुछ भी नहीं होता। बावल वाल थिकनिंग होती है विद द डायवर्टिकुला। स्टेज 1A में क्या होता है? हमारे पास लोकल इन्फ्लेमेशन होती है, पेरिकोलोनिक फ्लेगमोन फॉर्मेशन होती है, लेकिन कोई फ्लूइड कलेक्शन नहीं होता। तो इसको क्या कहते हैं? स्टेज 1A। इसके लिए हम क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स देते हैं। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी स्टेज आती है वो आ जाती है 1B। 1B क्या होता है? 1B ये होता है कि हमारे पास पेरिकोलोनिक एब्सेस बन जाती है विच इज़ लेस देन 4 सेंटीमीटर। जिस तरह हमारे पास पिछले केस में था, इट वाज लेस देन 4 सेंटीमीटर। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? एंटीबायोटिक्स प्लस एक्सीजन एंड ड्रेनेज, XIND। इसके बाद हमारे पास स्टेज 2 है। स्टेज 2 में हमारे पास जो एब्सेस होती है वो आइदर इट इज़ मोर देन 4 सेंटीमीटर, या वो जो हमारे पास है वो इंटरलूप लोकेशन में है, या फिर वो पेल्विस में है। तो जब हमारे पास ऐसा स्टेज आती है तो इसको स्टेज 2 कहते हैं। इसकी भी एंटीबायोटिक्स विद इमेजिंग गाइडेड इंसिजन एंड ड्रेनेज कर सकते हैं। स्टेज 3 एंड स्टेज 4 जो हमारे पास होती हैं, एक को पुरुलेंट पेरिटोनाइटिस, एक फिकुलेंट पेरिटोनाइटिस। इन दोनों को हम क्लिनिकली तो करते हैं लेकिन इमेजिंग में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। दोनों स्टेज में हम सर्जरी पे जाएंगे। तो इमेजिंग में हमारे पास कॉमन फीचर्स क्या आएंगे इसमें कि परफोरेशन होगी है, तो हमारे पास में एसाइटीज आएगी फ्लूइड की वजह से, न्यूमोपेरिटोनियम आएगी परफोरेशन की वजह से, और पेरिटोनियल थिकनिंग आएगी हमारे पास पेरिटोनाइटिस की वजह से। आगे चलते हैं। ये हमारे पास उसी तरह ये हमारे पास वही स्टेजिंग है। स्टेज 0 में सिर्फ ओरल एंटीबायोटिक्स देंगे। स्टेज 1A में लोकलाइज्ड फ्लेगमोन फॉर्मेशन होगा, उसमें हम एंटीबायोटिक्स ही देंगे प्लस माइनस। स्टेज 1B में हमारे पास पेरिकोलोनिक एब्सेस होगी लेस देन 4 सेंटीमीटर। इसमें हमारे पास एक्सीजन एंड ड्रेनेज, एंटीबायोटिक्स। डिस्टेंस एब्सेस होगा या एब्सेस मोर देन 4 सेंटीमीटर होगा, और इंटरलूप या पेल्विस में होगा तो स्टेज 2 होगा। स्टेज 3 और स्टेज 4 दोनों में हम हार्टमैन प्रोसीजर करेंगे। ये हमारे पास डायग्राम आ गई। स्टेज 1A में अगर हमारे पास फ्लेगमोन फॉर्मेशन है तो स्टेज 1A, इसमें हम एंटीबायोटिक्स देंगे, या लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन है जैसे इसमें है। स्टेज 1B हमारे पास पेरिकोलोनिक एब्सेस है लेकिन इट इज़ लेस देन 4 सेंटीमीटर, तो दिस इज स्टेज 1B। स्टेज 2 में मोर देन 4 सेंटीमीटर, या इंटरलूप में या डीप पेल्विस में हमारे पास एब्सेस आ गए। इसमें भी इंसिजन एंड ड्रेनेज। स्टेज 3 स्टेज 4 में एसाइटीज़, इसमें एसाइटीज़ जो आ गई, पेरिटोनियल थिकनिंग आ गई, और फ्री एयर आ गई, न्यूमोपेरिटोनियम। तो ये सारे साइंस हैं स्टेज 4 और स्टेज 3 के।
ये स्टेज 0 है। इसमें आप देखें सिर्फ डायवर्टिकुलाइटिस है और कुछ भी नहीं है, तो ये स्टेज 0 है। डायवर्टिकुलाई विद बाउल वॉल थिकनिंग, इसमें हम एंटीबायोटिक्स देंगे। स्टेज 1A, स्टेज 1A phlegmon formation, no fluid collection. Phlegmon formation, no fluid collection. Stage 1A treatment, antibiotics. Stage 1B periclonic abscess less than 4 centimeter, ये सारा inflammation, diverticulitis, inflammatory fluid, abscess formation less than 4 centimeter. Stage 1B treatment, incision and drainage plus antibiotics. Next stage, stage 2, abscess greater than 4 centimeter or abscess in the pelvis or interloop, treatment, incision and drainage, antibiotics. Stage 2. Stage 3, stage 4, abscess, diverticulitis और ये फ्री एयर। तो हमारे पास अगर जनरलाइज्ड एसाइटिस, न्यूमोपेरिटोनियम, पेरिटोनियल थिकनिंग और ये हो, तो ये हमारे पास दोनों स्टेज 3 और स्टेज 4 में आ जाता है। इसकी ट्रीटमेंट होती है सर्जरी। तो ये स्टेजिंग आपने लाजमी याद करनी है और इंशाल्लाह ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट केस।